क्योंकि पिछले 10 सालों से जो दिल्ली के साथ घोटाले हुए हैं, दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है, उनका अब जवाब उनको मिलने वाला है। जैसे वो बाबा साहब के चित्र के पीछे अपना दो मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब इन सब चीज़ों से कोई काम नहीं चलेगा। उनका पूनम भारद्वाज, पूनम शर्मा। आप सबको बधाई। और हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने भी बहुत सराहनीय काम करा है। जब से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन्होंने आते ही अपना रोल दिखाया कि हाँ, जो घोटाले पिछले 10 वर्षों से हो रहे हैं उनको हम आज टेबल पे लेके आएंगे। उनके लिए भी आप सबको बधाई। क्योंकि पिछले 10 सालों से जो दिल्ली के साथ घोटाले हुए हैं, दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है, उनका अब जवाब उनको मिलने वाला है। जैसे वो बाबा साहब के चित्र के पीछे अपना दो मुंह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अब इन सब चीज़ों से कोई काम नहीं चलेगा। उनका असली चेहरा सबके सामने आएगा। दिल्ली की जनता को पता चलेगा कि उन्होंने कितने घोटाले करे हैं। जैसे शराब घोटाला हो गया, स्कूल के घोटाले हो गए और राशन घोटाला, मतलब हर एक चीज़ के अंदर उन्होंने घोटाले करे हैं। और आप सब इस चीज़ के लिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि ये दिल्ली की जनता के हित के लिए बहुत सराहनीय काम है। और आप सबको पुनः फिर से बधाई दे रही हूँ इस चीज़ के लिए कि आप सब ने ये जो CAG की जो समस्या पिछले 10 साल से जो भ्रष्टाचार फैल रखा था, उसको आपने दिल्ली के सामने लाने के लिए जो सराहनीय कदम उठाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्राणा। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने आज अपने भाषण में दिल्ली की सरकार, रेखा सरकार, उनके मंत्रिमंडल की सरकार द्वारा जो एक रोड मैप आज पूरा रख दिया है, जिसमें मुख्य रूप से भ्रष्टाचार मुक्त, कुशल प्रशासन, सशक्ति नारी, दिल्ली की हमारी मुखिया वो भी नारी और नारियों का सशक्तिकरण के लिए नेतृत्व दिल्ली की सरकार का माननीय मोदी जी ने रेखा जी को दिया। उसके लिए माननीय मोदी जी का भी बहुत बहुत आभार। उसके साथ सर गरीब कल्याण की बात है, इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की बात है, उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था की बात है, विश्व स्तरीय सड़क परिवहन व्यवस्था की बात है, स्वच्छ प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात है और यमुना नदी का पुनरुद्धार इसमें है, स्वच्छ जल, अनधिकृत कॉलोनियों का नियमितीकरण, किफायती आवास। पूरे हमारी सरकार का रोड मैप माननीय LG साहब के अब भाषण में सब दर्शा दिया गया है। और उसके लिए माननीय उपराज्यपाल साहब का भी आपका बहुत बहुत आभार। इस पर चर्चा के लिए सदन की जो ना समय सीमा बढ़ाई जाए और ताकि सदन और बढ़े आगे, ताकि इस पर विस्तार से चर्चा इस पर भी हो और CAG पे भी हो। आज आपने सदन पटल पर CAG की रिपोर्ट प्रस्तुत कराई। इसमें मुख्य रूप से ये सत्य है कि सरकार पूरे वर्ष में जितने भी हमारे विभाग दिल्ली सरकार के अधीन होते हैं, उन सभी विभागों का CAG का उद्देश्य क्या है कि कोई भी विभाग में कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता गलत तरीके से काम ना हो, जनता के पैसे का सदुपयोग हो, उसके लिए नियम उपनियम बनाए हुए हैं सभी सरकार के विभागों के, और कहीं को दाई ना हो और सरकार का पैसा ठीक ढंग से उसका उपयोग हो जनहित में। मुख्य रूप से पिछले 11 साल 10 सालों में क्या हुआ है अध्यक्ष जी, पूरी दिल्ली में इन लोगों ने अव्यवस्थित रूप से, इनकी कार्यप्रणाली में दोष था, नियमों का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार प्रचुर मात्रा में था, दिल्ली की जनता को गंदा पानी पिला दिया। उसका उदाहरण मेरे यहाँ भी एक ये थी लवली जी ने कि लोगों ने बड़ी बड़ी बातें करते थे क्योंकि हर बार विषय बढ़ा चाहिए दिल्ली की जनता को, लेकिन इस बार तो गंदा पानी पिला दिया पूरी दिल्ली को और दिल्ली की सारी सड़कें तोड़ दी। ऐसा हुआ कैसे कि इनकी सोच ठीक नहीं थी, नीयत ठीक नहीं थी और कार्य कराने के पैमाने ठीक नहीं थे और सीवर डाले गए, सीवरों में घोटाला हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियां टेक ओवर कर लिया, सफाई पूरी नहीं करवाई, उससे ढंग से काम नहीं हुआ। मैं एक उदाहरण दिया कल एक विभाग का, दिल्ली पहली बार देख रही है कि दिल्ली शहर तो पूरे देश की राजधानी उदाहरण है, यहाँ की सड़कें कभी जिंदगी में ऐसी नहीं हुई। सड़कें हमारे जीवन में कभी मैंने सड़कें ऐसी दिल्ली की देखी नहीं। और 93 से 98 के बीच में
मदन लाल खुराना साहब ने और साहिब सिंह साहब ने दिल्ली का नेतृत्व किया और क्या सुविधाएं दी और कितना काम किया उन 5 सालों में। आगे मुख्यमंत्री जी शीला जी ने भी काम को आगे बढ़ाया, लेकिन इस 10 साल के अंदर दिल्ली की हवा खराब, सड़क खराब, पानी खराब, यातायात व्यवस्था खराब और भ्रष्टाचार के जो नाम पर आए इतना भ्रष्टाचार किया, जबरदस्त कमाल हो गया, सारी हदें पार कर दी। तो जो सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की है इसमें जो अनियमितताओं का उल्लेख इसमें है कि शराब की टू टेकिंग का उद्देश्य पूरा नहीं, इतने सारे विषय इसमें हैं जिनमें अनियमितताएं की गई हैं। इसका विस्तार से अध्ययन करके इसके ऊपर चर्चा होगी। तो इसमें विसंगतियां और इनका उद्देश्य एक ही रहा कि कैसे पैसा बटोरा जाए और पैसा बटोर करके कैसे दिल्ली और देश के अंदर देश विस्तार हो मेरी पार्टी का और प्रधानमंत्री में बनूं, इस दिशा में इसने काम किया। दिल्ली के लोगों की दशा सुधरे, दिल्ली के लोगों को समस्याओं का हल हो, दिल्ली बेहतर शहर हो, इसके बारे में विचार नहीं किया। उसका एक ही टारगेट था कि वो मैं देश का प्रधानमंत्री कैसे बनूं और उसके और काम किया और नियमों उपनियमों का सबका उल्लंघन करते हुए उसने काम किया। उसकी सजा माननीय हमारे आज शहीद आजम भगत सिंह जी और अंबेडकर साहब ने उनको दे दी है और उनका चित्र जरूर लगा महापुरुषों का, उनका अनुसरण नहीं किया। वो कितने महान लोग थे, माननीय शहीद भगत सिंह साहब का कितना जीवन त्याग तपस्या का और जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके देश की आजादी की लड़ाई लड़ी और उनका चित्र लगा करके माननीय जो हमारे बाबा अंबेडकर साहब जिन्होंने संविधान बनाया, क्यों बनाया संविधान, इस देश की संविधान की व्यवस्था में एक खूबी यह है कि एक व्यक्ति विशेष को पूर्ण अधिकार नहीं है, ऊपर से ऊपर एक व्यक्ति की व्यवस्था है। तो इन्होंने उनका भी उल्लंघन किया और ये जो रिपोर्ट जिसके बारे में चर्चा हो रही है, ऐसी कोई सरकार नहीं कंक्लूड करिए जिसने सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत ना की हो। ये पहली सरकार है जिसने सीएजी की रिपोर्ट ही नहीं पेश की। तो इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। तो मुझे आप कह रहे हो बैठने के लिए मैं बैठूंगा, आप हमारे अध्यक्ष हैं, आप हमारे अधिकारों की रक्षा भी करते हो, आपका हुक्म मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा, आपसे आग्रह करूंगा सदन के दिन और बढ़ाए जाएं ताकि इस पर अच्छे से चर्चा हो सके। आपने मुझे चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।